हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। सो अभी तक आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, ये मुझे पता चल चुका है। तो अब बारी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो अभी तक आपका पेपर अच्छा गया है तो ये भी पेपर जरूर अच्छा जाएगा। ओके, सो आज हम इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हिस्ट्री का प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। हमारे पास 3 दिन है पढ़ने के लिए और ये 3 दिन में हम किस तरीके से पढ़े, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या जरूरी है सब कुछ पढ़े, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो 40 आउट ऑफ 40 कैसे हिस्ट्री में स्कोर किया जाए और हिस्ट्री पहले पढ़ा जाए या पॉलिटिकल पहले पढ़ा जाए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो बच्चों पार्टी, एज वी ऑल नो कि हिस्ट्री हमारा 28 मार्क्स का होता है एंड पॉलिटिकल साइंस हमारा 12 मार्क्स का होता है, राइट। हिस्ट्री हमारा 28 मार्क्स, पॉलिटिकल हमारा 12 मार्क्स। सो पहले क्या पढ़ना चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि पहले हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। 12 मार्क्स हमें पहले सिक्योर करना है हमारा। सो बच्चों पार्टी, आज मैंने यहाँ पे आपका एक चार्ट मैं आपके सामने लाई हूं कि रोड मैप है आपका कि आप किस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है, ये 3 दिन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की। सबसे पहले जो आप पढ़ोगे, देखो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो है पॉलिटिकल साइंस। तो इससे जाने से पहले अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हो, अभी से आपको क्या करना है उसके बारे में मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के लो। पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर है। ये 5 चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है मैं आपको अभी जस्ट बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको कल से पढ़ना है और यही 3 दिन में आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको बस 2 दिन का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा गैप नहीं। उसकी वजह से हमें ज्योग्राफी भी साथ साथ लेकर के चलना है, ज्योग्राफी को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको पॉलिटिकल में क्या पढ़ना चाहिए। आपका वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला चैप्टर है, इसे जरूर पढ़ लेना। देखो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा अभी तक, ये तो पता है हमें, बट रिवीजन आप कर लेना इस चैप्टर का। कोई भी टॉपिक जरूरी नहीं है कि अभी देखो पूरा वीडियोस मैंने डाल दिया है, सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर्स है। तो आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए उस वीडियो में जाओ और उस वीडियो में पर्टिकुलरली उसी टॉपिक को जाकर के पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सारा चैप्टर्स एक साथ पढ़ना चाहिए, नहीं। तो आप हर एक चैप्टर 5 चैप्टर है, तो सबसे पहले आप वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो। सेकंड आप दी इस 2 चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जैसे ही आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे उससे को रिलेटेड ही हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। तो ये दोनों चैप्टर से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसे जरूर पढ़ लेना। अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हो तो आपका 8 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो जाए। 5 + 3 8 मार्क्स। उसके बाद हमें पढ़ना है ये 2 चैप्टर, दैट इज जो 4 मार्क्स का आ रहा है, इसे जरूर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 तो छोड़ना ही मत, किसी भी हाल में मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 2 और 3 को इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। अगर आप कभी चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, बट चैप्टर नंबर 4 तक आप जरूर पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ओके, अब हम बात करते हैं जरा सा हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमें ये चैप्टर्स जो हमारे टोटल 9 चैप्टर्स है, गॉट इट। ये चैप्टर 9 में से हमें कौन से चैप्टर जरूर पढ़ के जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, वो है चैप्टर नंबर 1 और 2। ये 2 चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, इकलौता चैप्टर 3 मार्क्स दे रहा है, प्लीज मत छोड़ना। तो 1 2 3 जरूर पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 5 6 7 8, ये टोटल आपका 16 मार्क्स का आएगा। इसमें आप ये 2 चैप्टर मास मीडिया एंड हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ये 2 चैप्टर आप पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट इज की लास्ट चैप्टर द हेरिटेज मैनेजमेंट, ये भी चैप्टर 3 मार्क्स का आता है, तो इसको भी पढ़ लेना। दैट इज, अगर हम देखने जाए कि आपको क्या क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में, तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9। ये आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको आप पढ़ लेना। देखो प्रीवियस साल तक आपका ये वाला चैप्टर नहीं था, हिस्ट्री एंड इंडियन आर्ट्स, ठीक है, बट इस बार हो सकता है 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाए, या फिर आंसर दी फॉलोइंग में ही इसे एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसा मैं
ऐसा मैं एनालिसिस करती हूँ, ठीक है, मान के चलते हैं हम, क्योंकि पूछा नहीं गया है तो क्या पता पूछ लिया जाए, तो इसे भी आप ज्यादा डेप्थ में नहीं बट ऊपर ऊपर से आप अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो एक्सरसाइज इसका लर्न कर लेना। अगर अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो एक्सरसाइज लर्न कर लेना और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख लेना कि कौन से क्वेश्चन पढ़ लेना, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज और पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है क्या, तो यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू। कोई भी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ते हो तो एटलीस्ट उसका एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू जरूर करके जाना, क्योंकि आपको अगर कुछ नहीं भी आता है उस चैप्टर से तो आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है और वो क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लिख सको, इसके चलते आपको उसका एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यू जरूर कर लेना। तो जो भी मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल में आपको चैप्टर बताया है, चैप्टर का वेटेज बताया है, उस हिसाब से आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि हम इस चैनल पे कैसे कैसे सेशंस लेने वाले हैं और किस मतलब क्या है हमारा सेशन का स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आज का, आज है 20 मार्च को। आज हम डायरेक्टली 9 PM को हम क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, कितना आपको क्वेश्चन आता है, कितना नहीं आता है, ये बस आपको खुद को चेक करना है। उसके लिए हम मेंटी क्विज लेने वाले हैं 9 PM को, तो 1 से 1.5 घंटे की मेंटी क्विज रहेगी। टोटल 50 to 60 क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कल की 21 मार्च। तो मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस हम कल 2 PM को करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा पॉलिटिकल जहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से, वहां पे एमसीक्यूज से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यूज पे कौन सी एमसीक्यूज पूछी गई है और एक्सरसाइजेस का एमसीक्यूज, ये हम सबसे पहले देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो 2 PM को कल आपका पॉलिटिकल का होगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 9 PM को आपका हिस्ट्री होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी, प्लस क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपका होगा, इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू प्लस एक्सरसाइज इसका हम लेंगे। फिर बात करते हैं 22 मार्च की। तो 22 मार्च को आपका 2 PM को पॉलिटिकल साइंस होगा। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे आंसर दी फॉलोइंग शॉर्ट नोट आते हैं वो बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए एंड बी प्लस क्वेश्चन नंबर 9 हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका पीवाईक्यू और एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री का हम 9 PM को करेंगे। तो 9 PM को हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो जो हमारा चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर जो हमारा शॉर्ट नोट है, आंसर दी फॉलोइंग है, पैराग्राफ्स को देख करके आंसर लिखना है, वो हम 22 मार्च को करेंगे 9 PM को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड प्लस एक्सरसाइज। तो ये आपको तो क्लियर हो गया है कि दिन में 2 बजे कल से हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे और रात में 9 PM को हम हिस्ट्री करेंगे। बट आज हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, एमसीक्यूज दैट इज मेंटी क्विज हम करने वाले हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं कि क्या ज्योग्राफी में तो टाइम नहीं है, फिर ज्योग्राफी का पढ़े हम कब मैम। तो ज्योग्राफी का चैप्टर्स ना काफी आसान सा चैप्टर है। ग्राफ ज्यादा टाइम लेता है, मैप ज्यादा टाइम लेगा, बट आपका चैप्टर्स काफी आसान है। तो आप एटलीस्ट इन 3 दिनों में चैप्टर्स आप पढ़ के रख लो। जैसे 20 मार्च आज है तो आज आप चैप्टर नंबर 1 और 2 जो बहुत आसान है और चैप्टर नंबर 3 जो उससे थोड़ा हार्ड है वो आप थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। आज 1 घंटा ज्योग्राफी को दो। 21 मार्च को ज्योग्राफी को आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चैप्टर नंबर 4, 5, 6 पढ़ लेना। 2 घंटे एटलीस्ट ज्योग्राफी को दो। 2 घंटे नहीं है तो एटलीस्ट 1.5 घंटे जरूर देना। फिर 22 को भी आप 1 घंटा जरूर देना चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में। तो अगर आप ये 3 दिनों में चैप्टर पढ़ लेते हो तो हिस्ट्री के बाद आप एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो आप कर पाओगे। तो आप पहले चैप्टर पढ़ के अगर आपका हो जाएगा तो वो क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा और हर एक क्वेश्चंस को आप करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मुझे आता है। तो एक्सरसाइज आप लर्न कर पाओगे उस टाइम में, पीवाईक्यूज को लर्न कर पाओगे एंड ऑल्सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर पाओगे। जो मैप है 16-15 मार्क्स का जो मैप आता है वो भी आप कर पाओगे क्योंकि वो टाइम आपको मिलेगा।
तो इस बीच पे इस 3 दिनों में आप ज्योग्राफी भी पढ़ लो। ओके, तो ये रहा हमारा 3 दिन का स्ट्रेटजी, 3 डे स्ट्रेटजी। तो हिस्ट्री में आपको बता दिया है मैंने। आज होगा आपका मेंटी क्विज, तो आज 9 पीएम को मिलते हैं मेंटी क्विज में। और चैप्टर्स जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, जिसकी जितनी वेटेज है उस हिसाब से पढ़ो। पॉलिटिकल में आप चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इसको जरूर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 4 को इसके बाद पढ़ना, ठीक है। टाइम मिलेगा तभी चैप्टर नंबर 5 पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, उसका एक्सरसाइज और पीवाईक्यू कर लेना। उसके बाद हम हिस्ट्री में आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड फिर आप मचा दोगे लिटरली। ओके, तो और वन मोर थिंग, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अभी देख रहे होंगे, ये सेम चीज सेमी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी जाता है जिनका मराठी में सोशल स्टडी है। आपको यहाँ पे एटलीस्ट चैप्टर 1, 2, 3 समझ में आ रहा है, तो आपका भी वही सेम चैप्टर है, बस आपका मराठी में लिखा है, ठीक है। तो आप भी इस सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ठीक है। आप भी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करो जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल का मैंने बताया है। वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको जरूर पढ़ लेना। ओके, सो मिलते हैं आज 9 पीएम को एंड लेट्स सी कि आपको आज पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में कितना आता है आपको, ठीक है। आज हम ये एनालिसिस करने वाले हैं, तो मिलते हैं 9 पीएम को मेंटी क्विज में एंड अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लग जाए कि हमें इस स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आज शाम 9 पीएम। थैंक यू।